नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादा में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है। परिवार से, विद्यालय से, संस्कृति केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। इंपॉर्टेंट है, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। पहला पाठ बोला गया, देख लीजिए आप, प्रश्न अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाए। पहला गुरु किसको माना जाता है भाई, है ना, माता पिता हो जाएगा। तो पहला पाठ भी वहीं से शुरू होगा। माता पिता कहाँ है भाई, परिवार में, तो ये परिवार वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को सामाजिकरण, समाज में, है ना, पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, समाज में कैसे चलना, क्या करना, ये सब चीज़ परिवार में ही बताते हैं, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये 4 दिया है, ठीक है, ये 4 दिया है इसमें से, ठीक है। समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं है, ये चारों में से वो चीज़ आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सी में क्या दिया है, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। और डी दिया है, सामूहिक कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए, बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा है जो सही नहीं है भाई, चलिए बता दीजिए कौन सा है जो सही नहीं है, जल्दी से। जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखते ही समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये सही नहीं है, ठीक है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी सही है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, तो ये भी सही है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये सही नहीं है, ठीक है। बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में ए वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं, ये चीज़ पूछा गया है, समाजीकरण, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। इम्पॉर्टेंट है भाई, बता दीजिए क्या होगा। हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इन सभी से, ठीक है। तो समाजीकरण का प्रक्रिया बच्चे व वयस्क कहाँ से, परिवार से सीखेंगे, विद्यालय से। परिवार में तो समाजीकरण पहला पार्ट यहीं से शुरू होता है, ठीक है, ये तो याद रखना। विद्यालय में जाएंगे, ठीक है, वहाँ अनेक सारे बच्चे आएंगे, ठीक है, उससे भी सीखेंगे हम। श्रेष्ठ जन जो बड़े होते हैं उनसे भी हम सीखते हैं समाजीकरण के बाद, जो समाज में आना जाना करते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनसे भी। तो ये सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार का योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन है। तो ये एक कथन है, ये किसका कथन है आपको बताना है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। हरलाक का, टी पिनन का, मैकडूगल का, रास का, किसका है बताना है आपको।
किसका है भाई? चौबीस नंबर का प्रश्न बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, हरलाक का। ठीक है, ये हरलाक का। तो प्रस्तुत हरलाक के द्वारा कहा गया है कि सामाजिक मंजूरी के तरीके सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये हरलाक का कथन है। ठीक है, चलिए तो इसका तो 3 पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक मंजूरी के तरीके से सामाजिक भूमिकाओं को दी गई मंजूरी से सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से खेलने आदि। ठीक है, तो ये प्रस्तुत पाठन हरलाक के द्वारा कहा गया है। हरलाक ने वर्ष में समाजीकरण की उप प्रक्रिया भी बताई है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, उप प्रक्रिया है ना, उपक्रिया है जी, उपक्रिया है ये 3। सामाजिक मंजूरी के तरीके से सामाजिक भूमिकाओं को दी गई मंजूरी से सामाजिक विकास की दृष्टिकोण से खेलने आदि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होगा बताइएगा। बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। तो गिरोह अवस्था की आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित। तो 16 से 19 वर्ष गिरोह अवस्था। ठीक है, एवं नैतिकता विलंब विकास, नैतिकता विकास। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के संघर्ष में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। क्या है भाई शिक्षा के संघर्ष में समाजीकरण से तात्पर्य? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1 मिनट ना, 25 वाला गलत हो गया जी, है ना। 25 का बी वाला ऑप्शन आएगा। 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक वातावरण एवं अनुकूलन और समायोजना। ठीक है, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजना। शिक्षा के संघर्ष में समाजीकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है सामाजिक अंतर संबंध, औपचारिक शिक्षा का, आवास व अनुकूलता का, अनुवांशिक कारकों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक अंतर संबंध का। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है तो सामाजिक अंतर संबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है ये बताना है आपको। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन। समाजीकरण तो समाज के साथ अनुकूलन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखना, है ना। समाज के मापदंडों के साथ क्या करना? अनुकूलन। जो समाज में नियम कायदे कानून होते हैं उसी के अनुकूल रहना, ये समाजीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता।
सामाजिक, समाज सेवा सुने होंगे, सामाजिक मूल्य है ना। तो समाज सेवा किससे संबंधित समाज सेवा, तो भाई व्यवहार है ना, व्यवहार, सहायता पर रखना है, सहायता, सामाजिक सहायता, व्यवहार है ना। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में कौन मुख्य है भाई, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्य क्या है कि अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, गौण वाहक। ठीक है, एक तो परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा क्या दिया है, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और डी में दिया है परिवार और रिश्तेदार। समाजीकरण के गौण वाहक बताना है आपको। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय और आस पड़ोस, समाजीकरण के गौण वाहक कौन से हो जाए, विद्यालय और आस पड़ोस है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित, अच्छा, परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। परिवार एक साधन है, परिवार साधन है, कौन सी शिक्षा का साधन है भाई, तो अनौपचारिक शिक्षा का हो जाएगा, क्या, अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक की प्रथम पाठशाला है, ये प्रश्न शायद तक हो चुका है, परिवार हो जाएगा, प्रथम पाठशाला परिवार हो जाएगा। ठीक है, 33A हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, तो निम्न में से कौन सा है जो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। प्राथमिक समाजीकरण माध्यम, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, प्रमुख कारक, परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। भाई ऑप्शन देखते ही सभी को पता होना चाहिए, समाजीकरण का प्रमुख कारक परिवार से ही चालू होता है भैया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, द्वितीयक, ये शब्द याद रखिएगा, द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण, परिवार एवं पास पड़ोस, आस पड़ोस या पास पड़ोस। ठीक है, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, यहाँ फंसेंगे लोग है ना। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी बोला गया है, एजेंसी, मीडिया एजेंसी होता है क्या। ठीक है, तो विद्यालय और मीडिया एजेंसी हो जाएगा द्वितीयक। प्रथम क्या, प्रथम में तो परिवार, तो ये परिवार वाला तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है परिवार। ठीक है, विद्यालय, उसके परिवार के बाद द्वितीयक में कहाँ जाते हैं, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय और फिर मीडिया हो जाएगा। ठीक है, पहले मीडिया नहीं आएगा भाई, विद्यालय फिर मीडिया, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, निष्क्रिय एजेंसी, एजेंसी की बात कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। निष्क्रिय एजेंसी, ठीक है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाए, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, सक्रिय नहीं है वो, पुस्तकालय रखा हुआ है। ठीक है, जाओ पढ़ो, ये निष्क्रिय एजेंसी कहलाता है समाजीकरण का, सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में क्या चीज़ का विशेष महत्व है भाई, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो खेल का, ये इम्पोर्टेंट है, अब खेल भी खेलना जरूरी भाई, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। ठीक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है ये चीज़ पूछा गया है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की
अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देख सभी अच्छा है ना, इसमें से अच्छा आपको बताना है भाई। विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित, सामाजिक ये जो शब्द होता है सामाजिक, ये चीज़ आपको देखना है, सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे करेगा भाई? समाज में क्या चीज़ होता है? व्यवहार, है ना, आदर्श रूप से बर्ताव करना, ठीक है, व्यवहार करना, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से। तो वह अवस्था कौन सा है? जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है उसके सामाजिक विकास से, कम आनंदित हो रहा है, ठीक है। अभिभावक क्या सामाजिक रहता है भाई, उसके साथ कम आनंदित हो रहा है, तो सामाजिक विकास से संबंधित है ये भाई। कम आनंदित हो रहा है मतलब सामाजिक विकास ढंग से नहीं हुआ है उसका, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।